हिंदी मजेदार कहानियाँ। ट्विन गोरिल्ला रोबोट बनाम जादुई रोबोट फाइटिंग। एक वैज्ञानिक ने बनाया हुआ गोरिल्ला रोबोट और एक सुपर ट्रक के बीच लड़ाई होती है। उस वैज्ञानिक ने गोरिल्ला रोबोट क्यों बनाया? आइए इस कहानी में जानते हैं कि आखिरकार उस लड़ाई में किसकी जीत हुई। दिलसुख नगर में यूसुफ नाम का एक आदमी रहता था। वो ट्रक में सामान यहाँ वहाँ पहुँचाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन चोरों ने उसका ट्रक चुरा लिया। सुबह होते ही जोसेफ उदास होकर बैठ जाता है क्योंकि उसका ट्रक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ओह, किसी ने मेरा ट्रक चुरा लिया। अब मुझे क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मेरा कैसे चलेगा? मैं ट्रक चलाकर ही अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं। नया ट्रक खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। यूं कहकर वो अपनी ट्रक की तलाश में चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक आसमान से एक क्षुद्र ग्रह गिर जाता है। उसे देखकर जोसेफ डर जाता है। हाय, ये क्या इतना बड़ा है? यूं कहकर वो पास जाकर देखता है। जैसे ही वो करीब जाता है उसमें से एक ट्रक निकलता है। हैरानी की बात है, इसमें से ट्रक निकल आया। अरे बहुत अच्छा, ये तो मेरे लिए ही आया है शायद। अब मैं इसे ले जाता हूँ। यूं कहकर वो ट्रक लेकर घर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर एक पेड़ गिरा हुआ था। वो ट्रक रोबोट में बदल जाता है और वो तुरंत उस पेड़ को अपनी तरफ खींच लेता है। कुछ दूर जाने के बाद एक आदमी एक इमारत के ऊपर से गिर रहा था। तब ट्रक रोबोट में बदल जाता है और हवा में उड़ जाता है। लोग उस रोबोट की सराहना करते हैं। हाय, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये ट्रक रोबोट में कैसे बदल जाता है? ये कोई साधारण ट्रक नहीं है, ये तो सुपर ट्रक है। वैसे भी मेरी किस्मत अच्छी है कि भगवान ने मेरे लिए ऐसा ट्रक भेजा है। यूं कहकर वो ट्रक लेकर अपने घर चला जाता है। हालांकि इस शहर में अभिजीत नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। उसकी मुलाकात एक दिन प्रकाश नाम के एक व्यक्ति से होती है। मीडिया साइंटिस्ट, जितना चाहो उतना पैसा दूंगा। मुझे 2 विशाल गोरिल्ला रोबोट बनाकर दो। उन्हें इस दुनिया में शक्तिशाली रोबोट की तरह होना चाहिए। लोग उन्हें देखकर डर कर भाग जाने चाहिए। तभी मैं इस दुनिया को अपनी कब्जे में ले सकता हूँ। मुझे 2 गोरिल्ला रोबोट बनाने होंगे और मुझे इस दुनिया पे कब्जा करना होगा। मैं आप जैसी असामाजिक ताकतों के लिए काम नहीं करूंगा। पहले यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इस धरती पर नहीं रह पाओगे। तुम्हारा परिवार पहले से ही मेरे पास है, सोच लो। उन्हें कुछ मत करना, मेरे परिवार को छोड़ दो। जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। आप आ गए ना सही रास्ते पर मीडिया साइंटिस्ट। चलो जल्दी काम शुरू करो। इतना कहने के बाद वैज्ञानिक 2 बड़े गोरिल्ला रोबोट बनाना शुरू करता है। कुछ दिनों में वो बना देता है और प्रकाश को बता देता है। प्रकाश आ जाता है, दोनों गोरिल्ला रोबोट ले जाता है। प्रकाश कहता है, मीडिया साइंटिस्ट, वेल डन। बस मैं यही चाहता था। आपने मेरे लिए 2 बड़े गोरिल्ला रोबोट बनाए। ये रहा आपका पैसा। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। यहाँ से तुरंत निकल जाओ। मेरे घर वालों को छोड़ दो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो वैज्ञानिक? जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मुझसे जरूर मिलना। यूं कहकर वो गोरिल्ला रोबोट लेकर निकल जाता है। जब बड़ा गोरिल्ला रोबोट सड़क पर चल रहा था तब लोग उसे देखकर डरकर भाग जाते हैं। प्रकाश उन्हें बताता है वो दोनों विशाल गोरिल्ला घरों को नष्ट कर देते हैं। तब लोग डर के मारे, हाय राम, कुछ डरावने जानवर आ रहे हैं, हमारे घरों को नष्ट कर रहे हैं। उनसे कहो भाग जाओ। कह दो अगर हम यहाँ रहे तो हम सबको मार देंगे।
इतने भयानक जानवर हमने कहीं नहीं देखे। यूं कहकर लोग भागने लगते हैं, डर जाते हैं। इसी बीच जब यूसुफ वहाँ से ट्रक लेकर जा रहा था, तब सड़क के उस पार एक पेड़ पड़ा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही ट्रक रोबोट की तरह मुड़ जाता है और उस पेड़ को साइड में खींच लेता है। इसी बीच दोनों बड़े गोरिल्ला भी वहाँ जाते हैं। ये दोनों गोरिल्ला, ये रोबोट अपने काम में दखल दे रहा है, अब खत्म कर दो इसे। ठीक है बॉस। अरे गोरिल्ला, फौरन यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हें यहीं दफना दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके साथ ही दोनों गोरिल्ला रोबोट पर हमला करते हैं। रोबोट और दोनों गोरिल्ला में जमकर हमला होता है, जमकर लड़ाई होती है। वो एक दूसरे को घूंसे मारते हैं, बहुत लड़ते हैं। अंत में रोबोट से लड़ने में असमर्थ दोनों बड़े गोरिल्ला नीचे गिर जाते हैं। गोरिल्ला, तुम दोनों रोबोट में बदल जाओ। ठीक है बॉस। और वो दोनों बड़े गोरिल्ला रोबोट में बदल जाते हैं। उसके बाद वो तीनों रोबोट लगातार एक दूसरे पर हमला करते हैं। अंत में ट्रक रोबोट गोरिल्ला रोबोट को हरा देता है। नीचे गिरने वाले रोबोट को जंजीरों से बांध दिया जाता है। तुरंत बाद ये ट्रक में बदल जाता है। रोबोट को उस ट्रक में डालकर समुद्र में गिरा दिया जाता है। फिर प्रकाश वैज्ञानिक के पास जाता है और कहता है, मीडिया साइंटिस्ट, मैं तुम्हारे पास बुरी नीयत लेकर आया हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि बुरे विचार कभी नहीं जीतते। मुझे माफ कर दो वैज्ञानिक, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, अच्छी बात है। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब तुम जा सकते हो।